अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मोबाइल शॉप में मौजूद हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि PTA टैक्सेस कम हुए हैं, कितने कम हुए हैं, सेकंड हैंड फ़ोन्स में कितना डिफरेंस आया है और जो बॉक्स पैक्स फ़ोन्स हैं इनमें कितना डिफरेंस आया है। हमारे साथ तनवीर साहब मौजूद हैं जिनका काम ही फ़ोन्स का है और इम्पोर्टेड फ़ोन्स का ये काम करते हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। तनवीर भाई, मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस आया है फ़ोन्स में, अगर टैक्स में कितना फ़र्क आ गया पहले से। बेसिकली जो पहले जो भी इंपॉर्टेंट फ़ोन्स है ना, हमारा ज़्यादातर काम इंपॉर्टेंट फ़ोन्स का है। बॉक्स पैक फ़ोन की प्राइसेस तो कम हुई ही हुई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फ़ोन्स हैं सैमसंग हो गए, आईफोन हो गए, वन प्लस के हो गए, गूगल के फ़ोन्स हो गए, ये भी ज़्यादातर ऑफिशियल PTA में आते हैं। इनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं मिसाल आईफोन 11 प्रो मैक्स की, इसका टैक्स था पहले 1,50,000 से ऊपर था, अब इसका टैक्स 1,10,000 के राउंड अबाउट आ गया है। मतलब कि कम अज़ कम जो है ना वो 40 से 50,000 का जंप लगा है टैक्सेस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ़ोन है, मोटोरोला का एच प्लस है। ये मार्केट में इसका जो टैक्स था पहले वो 8,000 था, अब इसका टैक्स 4,000 पे आ गया है। जो छोटे मॉडल्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 50-50 आया है, लेकिन जो बड़े मॉडल है उनका कुछ 70 मतलब 100 का डिफरेंस है। 30% 40% टैक्स उनके कम हुए हैं। जो यहाँ पे जैसे सैमसंग ले लें, अगर 14 प्रो मैक्स की बात कर 14 ली प्रो जाए। मैक्स जो बॉक्स पैक जो मिलता है वो 3 लाख के राउंड अबाउट, 3 साढ़े 3 लाख के राउंड अबाउट मिलता था। उसका टैक्स था 180 अबव। मतलब कि जो आवाम जो पे करती थी, मतलब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मतलब बड़ी एक खुशखबरी है आवाम के लिए। 2018 से लेकर 2023 तक अभी तक जो ना वो टैक्स बढ़ ही रहते हैं। 36,000 पहले टैक्स था छोटे मतलब एक्स से ऊपर फ़ोन्स का, उसके बाद फिर 46 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर 88 हुआ, उसके बाद टैक्स बढ़ता बढ़ता 1.5 लाख से ऊपर चला गया था। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट ने कोई खुशखबरी सुनाई है हमारी आवाम को, बड़ी अच्छी खबर है ये कि टैक्सेस कम हुए हैं। अब वो 14 प्रो मैक्स की आप बात करें, उसका टैक्स 180 अबव था, अब उसका टैक्स भी जो है ना 130 140 के राउंड अबाउट आ गया है। कम अज़ कम इन फ़ोन्स के अंदर 40 से 50,000 का जंप लगा है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर कुछ ना कुछ सांस आई है। चलो यार, शुक्र अल्लाह का, टैक्सेस जो है ना वो थोड़े बहुत नीचे आए हैं। अगर ये PTA टैक्स ना होते तो फिर 14 प्रो कितने तक का मिल जाता, 14 14 प्रो प्रो मैक्स। 14 प्रो मैक्स तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख के राउंड अबाउट मिल जाते हैं। बॉक्स पैक 4 लाख तक मिल जाते हैं। इनके अंदर एच के मॉडल आते हैं और दूसरे जो है ना मॉडल आते हैं इसके अंदर USA मॉडल आते हैं, ठीक है। उनका डिफरेंस होता है, उनकी वजह से थोड़ी बहुत टैक्सेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी जो नॉर्मली जो बाकी फ़ोन्स की प्राइसेस हैं और जो टैक्सेस के प्राइस है, फॉर एग्जांपल वन प्लस 8 है, वन प्लस 10 प्रो है, इसके अलावा गूगल के फ़ोन्स हैं, इनके टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा थे पहले, लेकिन इनके भी टैक्स जो है ना तो समझ लो कि 50-50 नीचे आए हैं। लेकिन आईफोन्स के टैक्स जो है ना तकरीबन कोई 70%, जहाँ पे 100% वहाँ पे 70% हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है आवाम के लिए, जो कि एक आवाम जो है ना वो, मैं तो हैरान हो गया, यकीन माने कि टैक्स कम हुआ है। हालांकि हालांकि उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जिस तरह हमारा पाकिस्तान जा रहा है वो टैक्सेस बढ़ाते हैं हर दफ़ा, कम नहीं करते। लेकिन इनका जो है ना वो शुक्रिया है हुकूमत का, उन्होंने कोई ना कोई आवाम का सोचा है, टैक्सेस कम किए हैं। दुकानदारों को भी सुकून आया है। बॉक्स पैक की प्राइसेस भी नीचे आई हैं, इन इंपॉर्टेंट फ़ोन्स की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं टैक्सेस की वजह से। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ पे आईफोन भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे वन प्लस भी पड़ा हुआ है, गूगल भी पड़ा हुआ है, सैमसंग भी पड़े हुए हैं। यूज़ फ़ोन्स हैं, इनके बारे में जानते हैं कि यूज़ फ़ोन में कितना डिफरेंस आया है और क्या टैक्सेस हैं इनके। अस्सलाम अब वालेकुम। बेसिकली ये जो हमारे पास जो फ़ोन्स पड़े हैं, अब ये देखें गूगल पिक्सल 4a 5G है। पहले इसका टैक्स था 8,000 रुपया। अच्छा, अब मुझे एक थोड़ी सी नाअहली भी है गवर्नमेंट की, मैं कहना चाहूँगा अब कैमरे के सामने, लेकिन मजबूरी है। अब यही फ़ोन जो है वो चाइना से आ रहा है, इसका टैक्स जो है वो 8,000 रुपया है। अब यही फ़ोन अगर आता है USA से, उसका टैक्स जो है ना वो कम से कम लगा देते हैं 50-60,000 रुपया। मतलब फ़ोन सेम है, लेकिन वो कंट्री वाइज टैक्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी नाअहली है। अब इसकी ये क्या वजह है? इसकी वजह अभी तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि डेफिनेटली जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, आई थिंक शायद वो इस फील्ड से नहीं है या उनको टैक्सेस का कोई आइडिया नहीं है। ये बड़े मज़े की आपने बात बताई है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं पता होगा ही इस नहीं है बात लोगों का। को, लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। अब ये एक वन प्लस 10 प्रो है, अब इसका जो ऑफिशियल टैक्स है ये पहले था इसका 38,000 समथिंग, 39 समथिंग हो गया था, अब इसका टैक्स 25,000 रुपये हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक मॉडल USA से भी आता है 10 प्रो का, उसका टैक्स 1 लाख से ऊपर था, अब उसका टैक्स जो है ना वो 80,000 के राउंड अबाउट, 70,000 के राउंड अबाउट उसका टैक्स आ गया है। क्योंकि इनके जो है 2 टैक्सेस हमेशा बनते हैं, एक बनता है ID कार्ड के ऊपर, एक बनता है पासपोर्ट के ऊपर। पासपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने 20% छूट रखी होती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अब ये जो ग्लोबल मॉडल जो USA से जाता है उसका टैक्स उन्होंने रखा हुआ है कम अज़ कम 80,000 के राउंड अबाउट, अब इसका टैक्स रखा हुआ है 25,000 के राउंड अबाउट। सेम फ़ोन का। सेम फ़ोन का क्या वजह है? एक चाइना से आ रहा है, एक USA से आ रहा है। अब वो कंट्री वाइज टैक्सेस लगाए हुए हैं, कोई समझ नहीं आती क्या हिसाब किताब है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंप्रूवमेंट मज़ीद आएगी, क्योंकि डेफिनेटली जिस फील्ड का बंदा उस फील्ड को हैंडल करेगा ज़्यादा मेरे ख्याल से ईजी होगा। तो यही बस एक तो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी तो टैक्सेस माशाल्लाह इन्होंने किए हैं, कम किए हैं भी, अल्लाह का शुक्र है कम हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, 11 प्रो मैक्स की अगर बात कर ली जाए, सेकेंड हैंड फ़ोन है, तो उसका क्या टैक्स चल रहा है? पहले उसका टैक्स था कम अज़ कम 132 अबव 11 प्रो मैक्स का, ठीक हो गया। अब उसका जो टैक्स है वो 90 के राउंड अबाउट आ गया है। मतलब इसके अंदर एक कट्ठी एक स्लांग जो है ना, एक
कट्ठी जो है ना वो जंप लगा है इसके अंदर, कम से कम 40 से 50 हज़ार की प्राइस की काम हुई है, जो कि आईफोन्स के अंदर हुई है। अब अगर कोई बंदा करवाता है पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर मजीद जो है ना 20% छूट हो जाती है, तो एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मतलब इतना टैक्स बंदा पे कर सकता है। लेकिन जब एक बंदा फ़ोन ले ही, मतलब पहले आज से को 2 महीना पहले की बात कर ली जाए, बंदा एक टैक्स ले रहा है 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले रहा है, उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है 1.5 लाख, समझ ही नहीं आता था। आवाम रो रही थी, पिट रही थी। शुक्र अल्लाह का इन्होंने आवाम की बात सुनी है, टैक्स कुछ ना कुछ कम हुए हैं। अच्छा तनवीर भाई, अगर एक बंदा फ़ोन लेता है 11 प्रो मैक्स, मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 1.20 तक का मिल जाता है अच्छा फ़ोन, तो नॉन पेटीएम मिल जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स डाल के तो कितने तक का फ़ोन बन जाता है? देखिए, अगर तो आप जो फ़ोन्स पहले से पीटीए हुए हैं, जो फ़ोन पहले से पीटीए हुए हैं, अगर तो आप वो फ़ोन बाय करते हैं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये फ़ोन पहले के पीटीए हुए होते हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है ना वो उस हिसाब से होते हैं कि वो हमें सस्ते पड़ जाते हैं। अगर आप नॉन पीटीए लेके उसको पीटीए करवाएंगे ना, वो महंगा पड़ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 10-20 का फ़ोन लेते हैं, उसके ऊपर 90,000 95,000 पे करते हैं, 2 लाख का पड़ गया आपको। अगर वैसे आप पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन लेंगे जो पहले पीटीए हुआ है, आपको 160-170 का पड़ जाएगा। तो ये आवाम को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर आवाम जो है नॉन पीटीए की तरफ चली जाती है, ठीक है, लेकिन बाद में जो टैक्स पे करने की बारी आती है, फिर आवाम जो ना कह रही थी यार हम मर गए, हम डूब गए। नॉन पेटीएम चलाते हैं। हाँ, नॉन पीटीए चला लेते हैं, साथ छोटा फ़ोन रखा होता है और जेब में बोझ डाला होता है एक एक्स्ट्रा। तो ये सारा सीन है। जो नॉन पीटीए लेगा उसको नॉन पीटीए की जरूरत है, नॉन पीटीए ले, लेकिन जिसने पीटीए लेना है वो पीटीए ही ले, क्योंकि पीटीए का टैक्स एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो पहले से जो है ना पे होता है उसका टैक्स कम होता है, जो अभी पे होता है उसका टैक्स ज़्यादा हुआ था। ये सीन है सारा। अच्छा, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही दूंगा कि जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, हमारी तो मार्केट जो है ना वो यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं फ़ोन्स परचेज़ करने के लिए, उनको पता ही नहीं होता। हालांकि यहाँ पे जो दुकानदार है ना, जो दुकानदार हज़रात जो फ़ोन सेल करते हैं, वो भी अक्सर इसी तरह गाइड नहीं करते, लेकिन जो भी फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं उनके पास प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए फ़ोन की, कि यार वो क्या बाय करने जा रहे हैं, ठीक है, और कौन सा बाय करना है। अक्सर लोगों को पता नहीं है वो शॉप पर आकर उन्होंने क्या लेना है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाए, और दुकानदार भी थोड़ा ईजी हो जाए, आप भी थोड़ी सी ईजी हो जाए, थोड़ी गाइडलाइन थोड़ी सी आसान हो जाती है हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए, मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आगे आने वाले दिनों में फिर तो नहीं टैक्स बढ़ जाएगा? यार ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर और डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब अगर तो किसी गवर्नमेंट को एहसास होगा, गवर्नमेंट मतलब आवाम का एहसास होगा, तो वो डेफिनेटली बंदे के पुत्र जो है ना वो नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जिनको एहसास नहीं होगा, अब डेफिनेटली यार हुकूमत ने जो है ना वो अपने हिसाब से सारी इकोनॉमीज़ जो है ना बनानी होती हैं, ठीक है। अभी अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा बजट आया है, बजट के बाद जो है ना वो टैक्सेस कम हो गए हैं। अदरवाइज़ जो ना ये भी उम्मीद नहीं थी किसी को कम होने की, लेकिन जो आगे होना वो किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे इंशाल्लाह। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, कोई समझ तो आती होगी गवर्नमेंट फिर टैक्स ना बढ़ा दें, या कुछ ऐसा लगता तो नहीं है? यार पाकिस्तान की जो मौजूदा जो कंडीशन है ना, अब तो हमें IMF से कर्जा भी मिल गया है, तो अब तो नहीं लग रहा कि बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल अभी नहीं लग रहा कि बढ़ेंगे टैक्स, इंशाल्लाह अभी टैक्स कम ही होंगे। अब जो हो गए हैं वो भी मज़ीद बेहतर हो गए हैं, अब इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।